यूपीएससी will give you statements which are very close to each other, which are very close. हम्म, लेकिन बहुत बार वो क्या करता है ना कि आउट ऑफ द ब्लू स्टेटमेंट भी दे देता है। मतलब कि द थ्री स्टेटमेंट जो कि इनकरेक्ट आंसर्स हैं वो कुछ और ही मीनिंग बताएंगे, एंड द करेक्ट स्टेटमेंट कुछ और ही मीनिंग बताएगा व्हेन यू आर गिविंग दिस टेस्ट। ठीक है, yes sir. क्या ये तीन चीजें आपके दिमाग में आई? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द मैटर विच यू हैव रेड, क्या क्वेश्चन उसी के आसपास है? क्वेश्चन नंबर टू, आर यू बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? ठीक है, एंड थर्ड, whenever there is any mistakes, जब आप इसको अपने लेवल पे रिव्यू कर रहे थे, जब आप Right इसको sir. अपने लेवल पे रिव्यू कर रहे होगे आपको पता चला होगा कि व्हाट अ सिली मिस्टेक यू हैव डन। ठीक, Yes sir. कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या करोगे अपने लेवल पे? बिफोर रीडिंग द एक्सप्लेनेशन यू विल टेक अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, यू विल राइट जीडीपी इन बिटवीन। अगर फैक्चुअल क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो उसमें ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, ज्यादा टेंशन मत लेना, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो टेंशन लेना है, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ स्टैटिक। I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. Current affairs में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. IS. Civils Daily. To Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. Hello. Aishwarya, is my screen visible? Yes sir, screen visible. Okay, 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 चलो। तो you are able to see the answers, जो जो भी आपने टेस्ट दिया था, जो भी अपना क्वेश्चन ये सारे यहाँ पे हाँ, अपना sir. विजिबल है ना? चलो, वेरी गुड। Yes sir, it's visible. ऐश्वर्या, सबसे पहले बताओ हाउ वाज द टेस्ट? So this was, I gave it ऐसा right after reading the book. और आपका Okay. जो इकोनॉमी वाली क्लासेस से पहले किया था, so it wasn't as good as it should have been. It is, Okay, अरे I think it's ऐश्वर्या, average only. whenever we are giving test, especially for the civil services ना, हमें मार्क्स नहीं देखना है। In this particular test, you have scored, I think 70 marks, ठीक है? You have scored 70. इसको इस तरीके से मत देखो कि यार I have scored less marks. ये मुझे बताओ कि when you were giving the tests, ठीक है, क्या ये तीन चीजें आपके दिमाग में? Just give me a minute. ठीक है, तो when you were giving this test, ठीक है, Yes sir. क्या ये तीन चीजें आपके दिमाग में आई? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द मैटर विच यू हैव रेड, क्या क्वेश्चन उसी के आसपास है? क्वेश्चन नंबर टू, आर यू बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? ठीक है, एंड थर्ड, व्हेनेवर देयर इज एनी मिस्टेक्स, जब आप इसको अपने लेवल पे रिव्यू कर रहे थे और जब Yes, आपने sir. मिस्टेक, जब आपने चीजें गलत की तो लग रहा है कि यार ये तो चलो ठीक है, दिस मिस्टेक कुड हैव बीन अवॉइडेड बाय मी इफ आई वुड हैव बीन अ लिटिल मोर प्रूडेंट, अ लिटिल मोर, अगर मैं थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ती, थोड़ा और अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ती, जिस टाइम पे मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट को रीड किया उस टाइम ध्यान से पढ़ती, तो क्वेश्चन जो है वो ज्यादा सही होते। क्या ये तीन चीजें हो रही थी? देन वी आर ओके विद इट। So first was definitely, I mean, वो पता था कि, I mean, it was very close to whatever I had read. You have read, yes, very good. हाँ, and second, yeah, except some questions which I felt were very, like, I couldn't understand only what they're asking. There were very few of those questions, not a lot of them. चलो, And mistakes were obviously avoidable. काफी questions मैंने जो अभी answer नहीं किए थे, I could have answered those had I just applied थोड़ा सा my mind. देखो दो तीन चीजें हैं ऐश्वर्या, हम्म, जस्ट लेट मी क्लियर, उसके बाद में वी विल स्टार्ट द सेशन। हाँ, जस्ट लेट मी क्लियर दिस, ठीक है? देखो, जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं ना, ठीक है, योर मिस्टेक्स, इफ आई एम एबल टू कैटेगराइज देम, योर मिस्टेक्स दे आर ऑफ थ्री टाइप्स बेसिकली, ठीक है? okay. द फर्स्ट काइंड ऑफ मिस्टेक इज यू हैव नॉट टेकन एनी रिस्क्स, ठीक है? आपको जो भी वर्ड लग रहा है विच यू हैव नॉट रेड, ठीक है, यू हैव नॉट अटेम्प्टेड दोस क्वेश्चंस, एम आई करेक्ट? Yes sir. ठीक है, चलो चलो, ये चीज मैंने देखा है क्योंकि अभी हम जब आगे डिस्कस करेंगे, देयर आर मेनी क्वेश्चन लाइक दीज जिसमें यू वर अ बिट डाउटफुल, लेकिन लग रहा है चलो ठीक है मैंने ये वर्ड नहीं पढ़ा है, बट यू कुड हैव टेकन एन एजुकेटेड गेस बाय द लिटरल मीनिंग ऑफ दोस वर्ड्स। ये अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वो हो जाएगा, ठीक है? सेकंड थिंग्स, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, ठीक है,
दोज क्वेश्चंस आल्सो यू हैव ट्राइड नॉट टू अटेम्प्ट, और अगर किया भी है ज्यादा चांस है कि वो क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो। ठीक है, दिस इज आल्सो करेक्ट, यही हुआ है। Yes, sir. अब जो तीसरी चीज है वो ये है कि योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी गुड। ठीक है, जो क्वेश्चंस कोर कॉन्सेप्ट्स के थे, कोर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, वो आपने सही उसको सॉल्व किया है, बट वहां भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, क्योंकि शायद हमने चीजों को एक बार ही पढ़ा है, एम आई करेक्ट है, या पॉसिबली 2 बार पढ़ा है, तो चीजें अभी तक हमारे दिमाग में कॉन्क्रेटाइज नहीं हुई। हाँ, तो correct, sir. जहाँ पे एडिशन होना है और जहाँ सब्सट्रैक्शन होना है, शायद हमने उसको बहुत अच्छे से नहीं समझा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट Subsidies and फाइंड आउट द जीडीपी और एनडीपी, ठीक है, ये जीडीपी और एनडीपी है, ठीक है, तो मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आना है, तो मैं जीडीपी से डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगा। चलो, दिस इज अ सिंपलर, correct, sir. लेकिन मैंने देखा है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आपके गलत हैं। So वो indirect taxes and subsidies and बिल्कुल, NP यू factor न्यू द was one of these. कॉन्सेप्ट्स, यू न्यू द कॉन्सेप्ट्स, बट क्योंकि हमने चीजों को बहुत बार नहीं पढ़ा है, देन दैट नॉलेज इज नॉट कॉन्क्रेटाइज्ड इन आवर ब्रेन। ठीक है, Correct, तो sir. बिफोर डिस्कसिंग द टेस्ट हमें क्या 3 चीजों का ध्यान रखना है। अगेन 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि आई नो द कॉन्सेप्ट्स, नाउ थ्रू फ्रीक्वेंट रिविजन आई नीड टू मेक माई नॉलेज कॉन्क्रीट। Right, sir. क्लियर है? दूसरी चीज पे क्या ध्यान देना है? चलो ठीक है, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, चांसेस आर कि मैंने वो फैक्ट नहीं पढ़ा हो, तो अपने आप को इन फैक्ट्स पे जज नहीं करना है। ओके, एंड तीसरी चीज, अगर लगे ना कि नहीं यार मुझे थोड़ा भी आइडिया है, या ये क्वेश्चन का जो लिटरल मीनिंग है वो लिटरल मीनिंग ही सही है, Right, sir. या देखो यू आर अ लॉ ग्रेजुएट, ठीक है, जब भी कोई एम्बिग्विटी आती है हम लोग क्या करते हैं? लिटरल मीनिंग को देखते हैं ना। कोई अगर एम्बिग्विटी आ रही है, ये चीज नॉट ओनली इन दिस टेस्ट ऑफ इकोनॉमी बट ये कई जगह एप्लीकेबल है। ट्राई करो। देखो, हिंडसाइट में मेरे लिए चीजों को बोलना बहुत आसान है क्योंकि आई हैव रेड द क्वेश्चन, बट जब आप वहां पे टेस्ट दोगे ना, आई नो थिंग्स आर डिफिकल्ट बट स्टिल वी कैन डू दैट। चलो, अब लेट मी रिमूव दिस पर्टिकुलर थिंग और थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, चलो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड दिस वाला, दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो कि आपने करेक्ट किया है, एंड दिस क्वेश्चन इज बाय फार इस पूरे पेपर का मोस्ट कंसेप्चुअल और थोड़ा सा डिफिकल्ट एंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, रीजन ये है ना क्योंकि यहाँ पे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इंक्लूड्स चेंजेस इन द जनरल प्राइस। ये चेंजेस इन द जनरल प्राइस वाला फ्रेज जो है बेसिकली दिस इज इन्फ्लेशन, बट टू मेक डिफिकल्ट ये हमने यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं यूज करके जनरल प्राइस लेवल यूज कर, बट यू वर एबल टू आइडेंटिफाई दैट। ठीक है, Yes, ये sir. थोड़ा सा जो इसमें किक था, यू वर एबल टू आइडेंटिफाई दैट और आप आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पे द क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू, हाँ यहाँ पे भी देखो, क्वेश्चन नंबर 3 वाज ऑन पिगोवियन टैक्स। ये जो क्वेश्चन, दिस वाज ऑन पिगोवियन टैक्स। दिस आल्सो यू मार्क्ड एज करेक्ट, बट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज आई हैव टेकन मोर पीटीडीज आल्सो, जनरली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को इनकरेक्ट मार्क किया है। उन कई लोगों ने ना टैक्स ऑन डीजल को सही माना है, बट यू वर एबल टू मार्क इट एज करेक्ट। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो इन चीजों से मुझे पता चला कि नहीं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल एंड यू हैव अप्लाइड वेल। लेकिन मुझे कहां पता चला? जहां आपने क्वेश्चंस को ओमिट किया। यहाँ पे ये द क्वेश्चन वाज ऑन दिस वन, ये एनएनपी डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। जब आप इस लेवल पे रिव्यू कर रहे होगे आपको पता चला होगा कि व्हाट अ सिली मिस्टेक यू हैव डन। Yes, sir. ये भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप क्या करोगे अपने लेवल पे? बिफोर रीडिंग द एक्सप्लेनेशन you will take a blank sheet of paper, you will write GDP in between। ये एक्सरसाइज हमेशा करो। अब जीडीपी से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, आई विल गेट एनडीपी। क्लियर है? Right, sir. ठीक है, अब हम जीडीपी में यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, GNP. क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे थोड़ा सा और अगर आगे पीछे जाना है तो यहाँ कर दो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से मेरे को मार्केट प्राइस पे जाना है, तो क्या करेंगे? You add the taxes. यस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और यहाँ बगल में लिख लो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मींस इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी। ये एक चार्ट हमेशा बना लिया करना। Right, sir.
एवरी टाइम। तो फिर इस तरह की जो मिस्टेक्स है ना वो दोबारा नहीं होंगे, एंड वी विल ऑल्सो बी एबल टू, वो जो मैंने बात बोली ना, कॉन्क्रेटाइज द नॉलेज, ये हमें करना है। ओके, चलो वेरी गुड। अब यहाँ पे यस, दिस क्वेश्चन देखो, दिस वाज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, हाउ डू वी कंप्यूट द जीडीपी। यहाँ पे भी ये वाला क्वेश्चन भी आपका इनकरेक्ट, ठीक है। दिस इज अ प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। बट अभी मैंने आपको जब हम इनिशियली डिस्कस कर रहे थे, आई गेव यू अ डिस्क्लेमर। क्या डिस्क्लेमर दिया मैंने कि ऐश्वर्या, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो उसमें ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, ज्यादा टेंशन मत लेना, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो टेंशन लेना है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक। दिस इज बेसिक ओनली, ये वेरी पता होना चाहिए। अब देखो, एक और इसमें छोटी सी चीज है, यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड, अब आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। ये एक्सपेंडिचर मेथड यहाँ आ रहा है, यहीं पे साइड में कहीं जाके लिख लो, जीडीपी थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड इज C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस है, यही होता है, ठीक है। और रिकॉल इन योर ब्रेन, C मीन्स कंजम्पशन, I मीन्स इन्वेस्टमेंट, G मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, ठीक है। ये चीज हमेशा करना। प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड को हम और कुछ भी कहते हैं क्या? इज देयर एनी alternate name for product method? So है तो, but I can't याद recollect it. याद आ रहा है ना? देखो ये फेस कर रहे हैं, यही मैंने पहले डिस्कस किया था कि यू नो थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स आर गुड बट नॉलेज इज नॉट कॉन्क्रेटाइज्ड। अगर हम ये क्वेश्चन Yes, सही sir. भी कर देते, देन ऑल्सो हमेशा दिमाग में उसको याद रखना। देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है हर एक स्टेज पे, तो क्या नाम होगा First इसका? value added. GV. वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो डन। नाउ when you are referring to the methods of computation of national income, so 2015 amendment for the computation of GDP, system of Right. national account, yes। अब हमने उसके बाद क्या करना है, जितनी भी चेंजेस हुए हैं, टेक अ शीट ऑफ पेपर, रिकॉल करो एंड राइट इट डाउन, ठीक है। अब इसके पहले जब हमने मेंस की प्रिपरेशन की थी तो हमने देखा था कि PYQ में दे हैव आस्क्ड इन अ ईयर अबाउट दिस 2015 का मेथड। मेंस में डायरेक्टली देखो, दिस इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स का टेस्ट एंड डिस्कशन, बट यूपीएससी में यही है ना, प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं है, Right, दैट sir. इज नॉट द सेम। तो प्रीलिम्स की कई चीजें वहां भी पूछी जाएंगी, हमें ऐसा नहीं करना है कि वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द ऑप्शंस एंड मूव फॉरवर्ड, वी नीड टू हैव कॉन्क्रीट नॉलेज ऑफ थिंग्स। Correct. इज इट ओके? Yes, sir. चलो अब आओ कुछ आगे के क्वेश्चंस में जहां मुझे डायरेक्टली जाना था। यहाँ देखो, यहाँ देखो, दिस क्वेश्चन ऑन दिस क्वेश्चन ऑन Yes, sir. In retrospect, I was like, बिल्कुल बिल्कुल, ये आइडिया लगा ना, या ये मार्जिनल चेंज वाला क्वेश्चन आई शुड हैव अटेम्प्टेड, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं अगेन ऐश्वर्या, यूपीएससी विल गिव यू स्टेटमेंट्स व्हिच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, व्हिच आर वेरी क्लोज, लेकिन बहुत बार वो क्या करता है ना कि आउट ऑफ द ब्लू स्टेटमेंट भी दे देता है, मतलब कि द 3 स्टेटमेंट जो कि इनकरेक्ट आंसर्स हैं वो कुछ और ही मीनिंग बताएंगे, एंड द करेक्ट स्टेटमेंट कुछ और ही मीनिंग बताएगा। अगर वर्ड नहीं आता है तो हम उसे डरेंगे, हम जाके देखेंगे यार ये मार्जिनल और चेंज का क्या मतलब है, ठीक है। मार्जिनल ऑलवेज मीन्स अ स्मॉल इंक्रीज या इंक्रीमेंट, कुछ भी। जहां मैंने इंक्रीमेंटल वर्ड देखा, आई वुड हैव मार्क्ड दिस एज करेक्ट। right, और ये sir. अब देखो, हम लोग मार्जिनल चेंज एज सच नहीं पढ़ते, लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दिस वी रीड। अब एक और जगह है जहां ये मार्जिनल का बड़ा रूल है, याद करो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कुछ ऐसा पढ़ा है हमने, Right. कहाँ पे If पढ़ा you है? increase, यस, as in, किस topic? This guy is unemployment. Okay. दिस गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। देख रहे हो किस तरीके से चीजें इंटर रिलेटेड और किस तरीके से हमें टेस्ट का यूज करके रिकॉल करना है। Right. यहाँ पे मार्जिनल चेंज आया, मार्जिनल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ट्राई टू रिकॉल दैट, काम हो गया हमारा। ओके, चलो इस जैसा एक और क्वेश्चन पे आओ जहां पे यू कुड हैव मार्क दैट एज करेक्ट बट यू हैव, ये तो नहीं, दिस इज नॉट इनकरेक्ट है। हाँ, ये मुझे बताओ, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, नो नॉट सीजनल, स्ट्रक्चरल Yeah, अनएम्प्लॉयमेंट, yeah. स्ट्रक्चरल। आगे जाके जब हम डिस्कस करेंगे, देयर इज आल्सो अ चार्ट, उस चार्ट में भी कहीं पे एक स्ट्रक्चरल चीज मेंशन्ड है। देखो मैं ये दिखाता हूँ आपको,
ये क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 10, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक बार Yes, sir. ये देखो कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी है। देखो वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, ये वाला क्वेश्चन यू हैव लेफ्ट अनआंसर्ड। Yes, sir. पैटर्न देख रहे हो क्या चीज है, इन चीजों को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। जब हमने वहां पे अटेम्प्ट किया, इसका मतलब यू वुड बी हैविंग सम आइडिया, यहाँ भी थोड़ा सा कोशिश करना था। लेकिन आई ऑल्सो अप्रिशिएट द फैक्ट कि वहां पे शायद आपको लग रहा होगा यार मुझे चीजें नहीं आती हैं, मैं एक जगह अटेम्प्ट करती हूँ, अगर मेरा नेगेटिव होगा तो एक जगह होगा, एक जगह नहीं, ठीक है। मैं इस चीज को भी मानता हूँ। अब आ जाओ उस क्वेश्चन पे, किस तरीके से हमको एकदम इजीली हमें उसे सही करना था बट हमने नहीं किया। ये आ गया, yes, structural unemployment in a developing country, your answer is B, rapid population growth, ठीक है। Does not make any sense now. लग रहा है ना कि नहीं, मतलब जो मैंने किया ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, ठीक है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मींस, अब बताओ क्या होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब। The third one, economic structure. I mean, if there are long-term changes in the economic structure of the बिल्कुल, country. चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी एंड आफ्टर द I इकोनॉमी। had some idea, but because of this, I thought it's some big change that would cause it. So like yes, so big population change growth is may be something there, that but long-term. Yeah. देखो रैपिड अगर पॉपुलेशन ग्रोथ आ रहा है, दिस इज एनीवेज गोइंग टू लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज अ जनरल नोशन, ठीक है। बट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मींस योर इकोनॉमी is going through a structural change. For example, in 1991, the economy before 1991 was a closed economy per se, ठीक है। We can't use these words in a very airtight manner, but चलो, we need to take a threshold. Yeah. ठीक है। Say for example, before 1991 the economy was closed, and after the LPG reforms the economy was opened up. Yes. ठीक है। उसी तरीके से we can also take an example of now also. The economy before pre-COVID economy, ठीक है, pre-COVID economy and the post-COVID economy, we have proliferation of AI, ठीक है। जब AI बहुत ज्यादा हो जाएगा, when each and every sector of the economy will be touched by the impacts of AI, Right. chances are there that this may lead to a huge amount of unemployment because structural change in the economy. अब यही जो structural का concept है, take this to question number 14, यहाँ, ठीक है। इनमें से क्या करेक्टली मैच्ड, यहाँ देखो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या है, प्राइस राइज ड्यू टू टेम्पररी फ्लक्चुएशन इन डिमांड ड्यूरिंग स्पेसिफिक सीजन, ठीक है। हमें Temporary is the only I should have understood from temporary. Structural नहीं होगा if it's. ठीक है, मतलब अब देखो क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, जब ये इन्फ्लेशन आया ना तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए इन्फ्लेशन इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक है कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन और एक है रेट बेस्ड इन्फ्लेशन। कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश, एंड रेट ये सारे यहाँ दिए हुए हैं, क्रीपिंग है, गैलोपिंग है, हाइपर इन्फ्लेशन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तुरंत मेक अ चार्ट तो दिमाग में चीजें तुरंत आ जाएंगी, एंड दिस इज अ वे टू रिवाइज, ओके। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन मींस लो इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन मींस unmanageably high running into 2 or 3 digits. Yes, 2 digits means क्या, 11% भी हो सकता है obviously. डिसइंफ्लेशन, प्राइस डिक्रीज, स्ट्रक्चरल। अब ये जो स्ट्रक्चरल वाला प्रॉब्लम है ये हमने पहले भी देखा था, एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी लीडिंग टू इन्फ्लेशन, ओके। चलो कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं आगे। आई हैव आइडेंटिफाइड, देखो ये सब जो क्वेश्चंस है ना, दीज ऑल व्हिच यू हैव मार्क्ड एज करेक्ट, दीज आर वेरी गुड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, चलो एक क्वेश्चन जो आपने सही मार्क किया है, ठीक है, उसको भी डिस्कस करते हैं, अदरवाइज आप बोलोगे सर आप खाली मेरी गलतियां निकाल दो, ठीक है। कॉजेज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, हाउ डिड यू अराइव एट अ पॉइंट कि किस तरीके से इन्फ्लेशन आएगा, व्हाट वाज योर बेसिक पैरामीटर, व्हाट वाज द थ्रेशोल्ड व्हिच यू मेड फॉर। So if the money supply increases, people will have more money and they'll spend बिल्कुल it. They बिल्कुल want to spend. बिल्कुल। कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए, हम ऑप्शन वाइज नहीं जाएंगे, हम पहले अपना जो पैरामीटर है दैट वी विल मेक क्लियर इन आवर माइंड कि यस, इफ द मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग बाय एनी मींस दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन, दैट्स इट, वी विल अराइव एट द करेक्ट आंसर।
अब आ जाओ आगे। Yes. यस देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, अबाउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स, बट दिस क्वेश्चन वी शुड नो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है। अब देखो यहाँ पे सीपीआई दिया है ना, अनलाइक द सीपीआई डब्ल्यूपीआई इंक्लूड सर्विसेज, ठीक है, दे हैव गिवन सम। अब यहाँ पे एक डेटा मेंशन नहीं है, आप जब रिवाइज करोगे दैट थिंग शुड कम टू योर माइंड, दैट हु रिलीजेस द डब्ल्यूपीआई इंडेक्स, ये डब्ल्यूपीआई इंडेक्स का डेटा कौन रिलीज करता है, तो टेल मी नाउ। CSO. नहीं, डब्ल्यूपीआई है। Not sure. Then I mean NSO CSO ही करते हैं, एक आध नहीं, कोई ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज द बॉडी। और उसके बाद में अब ये मैंने आपको ऑफिस बता दिया, अब ये आपके लिए काम है, यू विल गो एंड सर्च ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। Right, देखो sir. यू वुड हैव गिवन द टेस्ट, लेकिन ये छोटे छोटे नुआंसेस पे हमने काम नहीं किया। अगर डब्ल्यूपीआई आ गया, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर इन्होंने टेस्ट में नहीं दिया, हम सोचेंगे कि डब्ल्यूपीआई कौन रिलीज करता है। थोड़ा सा और अगर आगे जाना है तो सीपीआई भी कर लो, एक स्टेप और आगे जाना उसको बैठ के वहीं रिवाइज कर लो। ओके, Jesus. चलो, Got it, sir. बाकी योर conceptual questions are correct, but let me take out some of the questions which you have marked as, and your statement wise question, assertion reason questions are maximum correct, ठीक है। यहाँ पे आओ, देखो दिस ट्रेजरी बिल, ठीक है, ट्रेजरी बिल वाला क्वेश्चन व्हाई डिडंट यू अटेम्प्ट। So I had a broad idea of what treasury bills are, but यस, these तो ट्रेजरी बिल specific. देखो, इतना अगर आइडिया हो जाएगा कि ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के लिए होता है, ठीक है, तो हमारा काम, बिकॉज दिस इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैविंग मैच्योरिटी लेस देन अ ईयर, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट मींस हैविंग मैच्योरिटी लेस देन अ ईयर, ठीक है। अब Right, sir. डिड यू नो द फैक्ट कि ट्रेजरी बिल, ये बताओ ट्रेजरी बिल इंटरेस्ट बियरिंग है या नहीं। No, sir. अब मालूम है। मालूम तब है, नहीं मालूम था। ओके, उस समय नहीं पता था, ठीक है ठीक है। तो अगर ये, फिर एक स्टेप और आगे जाना, अगर ये इंटरेस्ट बियर नहीं करता है तो कोई इसको क्यों खरीदेगा, why will people like me and you will buy this? So they're issued at a discounted rate at the time that you buy it, and then you get, I mean, These are also the known as final. zero coupon bonds. Right. Means कि अगर 100 रुपए का ट्रेजरी बिल है, I will buy this for 98, and when I am going to redeem this I will get 100, तो ये ₹2 is my, Profit of sorts. yes, this is my profit, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है ऐश्वर्या, Yes, sir. आई एम डैम श्योर कि जब आपने इन चीजों को पढ़ा होगा इन योर स्टैटिक का रिसोर्स, तो चीजें आपने पढ़ी होंगी फॉर श्योर, Yes, sir. छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये हमें करना ही करना है। अगर हमें आउट ऑफ 4 2 स्टेटमेंट आ रहे देन आल्सो वी नीड टू गो एंड, Market. वैसे तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये चीजें पूरी आनी चाहिए, हाँ, sir. But- Treasury bill is very like it's a very दिस इज अ वेरी सिंपल core क्वेश्चन concept. Yeah. एंड वी शुड हैव सम आइडिया अबाउट दैट। अब यहाँ पे आओ, योर, यस, 10 क्वेश्चन, द जीरो बेस बजटिंग, ठीक है। Yes, sir. अब ये मुझे बताओ, जीरो बेस बजटिंग उस समय याद नहीं था या हमने पढ़ नहीं रखा है। नहीं सर, पढ़ा था but I could not recollect what exactly it refers to. अब I mean, ये उस सब लिटरल मीनिंग, लिटरल मैंने पहले ही बोला ना, इस Right. जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आएंगे, इन इकोनॉमिक्स, इन आईआर, इन साइंस एंड टेक आल्सो, वी वोंट बी गेटिंग क्वेश्चंस जो कि हमने पढ़ रखे हैं, बट वी विल बी गेटिंग क्वेश्चंस जिसका हमें एक फेंट रेमिनिस्सेंस होगा। तो जीरो बेस बजटिंग ये आपने अभी वापस जाके पढ़ लिया क्या? So when we revised it in your classes, उसी That- समय, ओके, तो जीरो बेस बजटिंग में ये आपने देखा था, ठीक है चलो। लेकिन अब अगर मान के चलो नहीं होगा यार, यहाँ पे देखो, a budgeting method starts with the previous budgets and adjust for inflation, ठीक है, यहाँ पे ये कीवर्ड है। अगला हो,
A budgeting process that requires all the expenses to be justified for each new period, starting with a zero base. Budgeting technique focusing solely on reducing the cost. ठीक है? A budgeting approach that primarily analyzes new expenditure while assuming old expenses as necessary. यहाँ तो चारों स्टेटमेंट बहुत सिंपल है. यहाँ तो सेकंड स्टेटमेंट में ही इन्होंने जीरो बेस वर्ड यूज कर दिया. यू शुड हैव मार्क दिस. स्टेटमेंट्स को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं किया गया था यहाँ पे. अगली बार से हम सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे. होता ये है कि आप एक बार ये क्वेश्चन को देखते हो, लगता है यार हमने ये नहीं पढ़ा है, मुझसे नहीं बनेगा. यू विल गेट एन इंट्यूशन कि क्या सही है क्या गलत है. ओके, डैम श्योर. Yes, sir. ठीक है, चलो. I thought it's too simplistic. Zero base question maybe, option maybe. How will I? नहीं Can't देखो, be that उसमें simple. अभी इनमें कुछ कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन है ना जो कि हमने इनकरेक्ट किया है. Yes, sir. आई एम नॉट डिस्कसिंग Yes, sir. क्वेश्चंस क्योंकि चलो ठीक. अब टैक्स अवॉइडेंस यहाँ पे देखो. इस क्वेश्चन को करने के लिए यू शुड हैव नोन द डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन. Evasion. ये डिफरेंस पता होता तो हमने क्वेश्चन आई वेरी वेल अंडरस्टैंड कि नहीं, चलो ठीक है. ठीक है, ये क्वेश्चन अगर हमने गलत किया है तो ये चीज हमें पहले से पता होनी चाहिए कि टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस में क्या डिफरेंस है. Right, इससे sir. हमें क्या सीख मिलती है कि जब भी कुछ हमें टेक्निकल टर्म दिया जाएगा, we will also try to recall the similar sounding concepts at that time. For example, if the question is on anti-dumping duty, CVDs also you should know. yes, हम काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी को भी तुरंत रिकॉल करेंगे because these are similar sounding. Similarly, if the question is on public goods, अगर मेरे पास में सिन गुड है, वेबलैन गुड है, गिफेन गुड है, ठीक है, बहुत ही माइनर सा डिस्टिंक्शन इन तीनों में. Whenever the question is asking any one of these three things, we will try to recall that. ठीक है, and we will try to cross compare these concepts. कि यार मैं जो समझ रही हूँ क्या ये यही है या फिर ये दूसरा वाला है. ओके, Got it. इस चीज का ध्यान देंगे. फॉर एग्जाम्पल इन पॉलिटी, अगर क्वेश्चन आर्टिकल 14 का है तो हम ये ध्यान देंगे कि ये 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहा है या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कर रहा है. ठीक है, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, लेकिन हमें ध्यान रखना है. जैसे मान के चलो आर्टिकल 15, अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया इज आर्टिकल 15 अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो, क्या आंसर होगा? Yeah. एंटायर आर्टिकल 15 अवेलेबल है. I'll have to check. ठीक है, एंटायर आर्टिकल अवेलेबल, समझ रहे हो ना? आर्टिकल 15 क्लॉज 1, आर्टिकल 15 क्लॉज 2, इसमें कहीं पे बात करते हैं यू विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन वेटिंग गार्ड्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स. याद आ रहा है? Right. Right. So that subclause is Private available only against the private individuals. Hmm. ध्यान रखेंगे सारी चीजों को. ठीक है, Correct. these things Yes, are sir. everything. चलो आ गया. यार देखो अगेन, लेफर कर्व आपने नहीं पढ़ा. So I mean I knew it's something but क्या है वो नहीं आता उसका. ये इस तरीके से था, ये आइडिया था कि लेफर कर्व ऐसा होता है. Not at that point, so. ये याद था कि लेफर कर्व जो है ये किन दो वेरिएबल्स हाँ, के सर. बीच में, ये याद था. ठीक है, चलो अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है इंक्रीजिंग टैक्स रेट्स विल ऑलवेज लीड टू हायर टैक्स रेवेन्यू. लग रहा है ये स्टेटमेंट सही है. व्हाई? नहीं. अगर हम बहुत ज्यादा टैक्स रेट कर देंगे तो क्या होगा? People will want to avoid it. Regard. पीपल विल वांट टू अवॉइड इवेजन होगा. Hmm. अगर कॉर्पोरेट्स के लिए मैंने बहुत ज्यादा टैक्स क्या करें? लीव द जुरिसडिक्शन, क्राउडिंग आउट हो जाएगा. वहां पे कोई भी जो कॉर्पोरेट्स है वो इंडिया में क्यों आएंगे या किसी देश में क्यों जाएंगे? दे विल लीव द जुरिसडिक्शन. तो अल्टीमेटली Yes, जब sir. इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है तो टैक्स, जो हमारा टैक्स कलेक्शन है वो भी तो कम हो जाएगा ना. सो ये तो स्टेटमेंट हमें हर एक एंगल से गलत लग रहा है. अब यहाँ पे हमें लेफर कर्व का नॉलेज चाहिए होगा. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? देयर इज एन ऑप्टिमल टैक्स रेट एट विच टैक्स रेवेन्यू इज मैक्सिमाइज्ड. चलो लेफर कर्व छोड़ो एक बार,
यार ऑब्वियसली एक ऑप्टिमम टैक्स रेट तो होना चाहिए ना, जिस समय टैक्स रेवेन्यू हमारा सबसे ज्यादा कलेक्शन होगा उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो भी कम होगा, उससे कम अगर रहेगा तो भी कम होगा. व्हाई? बिकॉज whenever we are levying any tax, whenever we are collecting any tax, हमें ये भी देखना है कि what is the expense that the institution is incurring while collecting the tax. मैं अगर Correct. टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ, मेरा खर्चा 102 रुपए है, what is the benefit of that? ओके तो कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है ना, स्टेटमेंट पढ़ना, यू विल गेट द आंसर टू दैट. जैसे ये वाला क्वेश्चन लाफर कर्व, आई हैव चूजन दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली. ये बिना लाफर कर्व के नॉलेज के भी वी कुड हैव मार्क्ड एज करेक्ट. ठीक है यार, मतलब मैं उस चीज को अपना प्रमोट नहीं करता कि हिंट साइड पे हम कुछ देख के उसको सही कर दें. No, ठीक है, but this is something that can be done. Yeah. दैट कैन बी डन. ठीक है, एक्स बॉयंसी आल्सो आई नो द कीवर्ड, वो मैंने पहले आइडेंटिफाई किया हुआ था कि कीवर्ड वाले क्वेश्चन आपके गलत हैं. यहाँ आप कुछ आगे आओ जहां पे थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए. यहाँ पे यस, हाँ देखो, पार्टिसिपेटरी नोट्स आल्सो आई अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं होंगे. ठीक है, ये बड़े फ्लूइड कॉन्सेप्ट है, लेकिन याद रखना एक चीज, कैपिटल मार्केट के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर वेरी फ्लूइड एंड प्रोन टू मिस इंटरप्रिटेशन. डेरिवेटिव्स क्या है, पुट क्या है, ऑप्शंस क्या है. ठीक है, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग विद दीज कॉन्सेप्ट्स. वो लोग कभी भी एक वर्ड को चेंज कर देंगे और पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा. क्लियर है? Right, sir. तो इस Yes, जो sir. भी अपना कैपिटल मार्केट वाला आएगा, ट्राई टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी स्टर्न विद दैट. ठीक है, चलो अब एक चीज रुको, लेट मी टेक अ क्वेश्चन. हाँ, यहाँ देखो, ये सब जो क्वेश्चन है ना अबाउट द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आई नो दे आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस. ठीक है, लेकिन ये डिफिकल्ट तभी है व्हेन वी डोंट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट. And if these concepts are in use, then we need to know it by heart. वैसे तो दुनिया भर के टैक्सेस हैं, बट इनको हमको ध्यान से पढ़ना है. We can't be very lax with this. इनके साथ हमको अपना laxity नहीं दिखानी है. ठीक है, Yes, sir. तो majority of the taxes है, for example, corporate tax, income tax, excise duty, custom duty, countervailing, anti-dumping, security transaction tax, dividend distribution tax, the entire concept of GST for that matter, minimum alternate tax. These things we should know. अभी कुछ टाइम पहले विंडफॉल टैक्स वाज इन न्यूज. अगर न्यूज में है तब तो जानना ही चाहिए. और कुछ जो स्टैटिक की चीजें हैं दैट वी शुड. ठीक है, यू नीड टू Yes, sir. रिवाइज कॉन्सेप्ट्स अगेन, देन एंड देन ओनली ये सारी चीजें हमारे दिमाग में कॉन्क्रेटाइज करके हमको याद रहेंगी. ओके, Right, sir. चलो यहाँ पे आओ अब. यस, देखो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मैंने बोला था ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का क्वेश्चन जो है, यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट दीज थिंग्स. ये क्वेश्चंस बहुत फ्लूइड होते हैं. ओके, यहाँ पे आओ, कुछ एंड के क्वेश्चंस देखते हैं. यहाँ देखो, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द रिपोर्ट्स आर रिलीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन. यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स. मैं इन क्वेश्चंस की बात कर रहा था. अगर ये क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, देन यू नीड टू ट्रीट दिस टेस्ट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. इनको एज अ लर्निंग एक्टिविटी लेके चलो कि हमको चीजों से सीखना है. यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है यार आई हैव स्कोर्ड 70 मार्क्स, बिकॉज कोई भी एक मटेरियल जो आप पढ़ोगे इन दिस यूपीएससी का प्रिपरेशन, नो सिंगल मटेरियल इज होलिस्टिक इन इटसेल्फ. ये इतने दिन में आपको रियलाइज हो गया होगा. Yes, sir. और हमारे लिए ये भी अपना पॉसिबल नहीं है कि हम एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पढ़ें. तो व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन रीड द बेसिक एनसीईआरटीज, वी कैन रीड वन रेफरेंस बुक, एंड वी विल यूज दीज टेस्ट्स टू इंक्रीज आवर नॉलेज. थोड़ा सा अपने एंड से क्या कर लो, अगर ये आरबीआई का आया है, वी हैव गिवन 4 रिपोर्ट्स, जाके और सर्च कर लो कि व्हाट आर द मोर रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय आरबीआई. अब आरबीआई से अगर और कोई इंस्टीट्यूशन अगर दिमाग में आ रहा है, फॉर एग्जांपल अभी 1-2 दिन से सेबी का न्यूज में चल रहा है. ठीक है, Yes, sir. चीफ का जो अभी न्यूज में चल रहा है, गो एंड फाइंड यार सेबी क्या कोई रिपोर्ट रिलीज करती है. अब अगर ग्लोबल इंस्टीट्यूट इसी में दिमाग में आ जाए, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ADB, वर्ल्ड yeah. इकोनॉमिक फोरम, अनटैड, यूनाइटेड नेशन वाला जो बॉडी, यूएस वाली जो बॉडी है, ठीक है, यू कैन गो एंड सर्च Yes, दिस sir. थिंग्स.
on your own. बाकी Got जो it, भी sir. क्वेश्चन आर फैक्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है ठीक है, चलो बाकी जो है लास्ट में these all are factual question and वो हमको that as an Revision. we will read that we will get to, ठीक है, don't worry. Yes, sir. तो इसी तरीके से कीप ऑन गिविंग द टेस्ट ऐश्वर्या, और जो भी आपको डाउट आएंगे, क्वेरी आएंगी, मेक अ नोट ऑफ दैट एंड आस्क, ठीक है। I'll do that, sir. चलो कोई भी डाउट नहीं है, क्वेरी नहीं है, एवरीथिंग गॉट क्लियर? Yes, sir. Not right now. चलो वेरी गुड वेरी गुड, चलो कीप ऑन गिविंग द टेस्ट, वी विल मीट फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। Oh, thanks a lot, sir.